फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 19 से 23 तक। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा होती है? क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिनका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और धर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पावन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ
ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 6 और संख्याएं 19 से 23 तक। इसमें सबसे पहले संत पौलुस पाठकों को समझाते हैं, मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। रोमी लोग या यूनान के लोग सब भोजन, लैंगिकता और ऐश आराम के जीवन में कोई संयम नहीं रखते थे। वे करीब करीब जानवरों के समान जीवन बिताते थे। जहाँ संत पौलुस गए, यहाँ सुसमाचार पहुँचा, वहाँ लोगों को जीने का मतलब समझ में आने लगा। वे पुरानी दास्ता, बुरी आदतों को, पापों को सब छोड़कर पवित्र जीवन बिताने लगे। इसलिए संत पौलुस उनको आगे समझाते हैं, अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का परिणाम मृत्यु है। एक व्यक्ति आदम के पाप के कारण इस संसार में मृत्यु आई है, और प्रभु यीशु के कारण, उनकी आज्ञा पालन के कारण, उनकी पवित्रता के कारण हमारे अंदर पाप मुक्ति का वरदान आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की कृपा से, उनकी पवित्रता के कारण हम अनंत जीवन पाते हैं। मृत्यु से बाहर आकर अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। यह ईश्वर की योजना है और उस योजना के अनुसार हमको जीवन बिताना है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11 में इसी तरह हमको समझाते हैं, जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, हमारा शरीर बदल जाता है, पवित्र हो जाता है। हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा पूरा व्यक्तित्व पवित्र हो जाता है। इसलिए कैथोलिक चर्च में कई संतों की मृत्यु के बाद भी उनका शरीर सुडौल है, सड़ा नहीं है और ताजा है। उदाहरण के लिए संत बरनदत का शरीर अभी भी वर्षों के बाद भी ताजा है। और हम इतिहास में पढ़ते हैं, ऊपर तीनों के संत जोसेफ, उनका शरीर हल्का हो जाता था
पृथ्वी से उड़ जाता था और कभी कभी वे मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए ऊपर से हवा में आते थे। उनका शरीर ऊपर उठ जाता था। मेरा एक परिचित व्यक्ति पिछले अप्रैल महीने में यूरोप गया था। कई तीर्थ स्थानों में उनका कहना था कि संत फ्रांसिस असीसी के आश्रम के सामने उनकी एक मूर्ति है। उनका हाथ फैला हुआ है। उनके हाथ में हमेशा एक कबूतर बैठा रहता है और उसका जोड़ा बगल में। जब हाथ में रहने वाला कबूतर अपना खाना खाने के लिए निकल जाता है तो वह जोड़ा उसी स्थान पर बैठ जाता है। उनका कहना है कई संतों के स्थानों में जाकर उनका विश्वास बढ़ता गया और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसके पूर्वजों ने सच्चे ईश्वर में, सच्चे धर्म में गहरा विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया था। वह आभारी हृदय से मुझसे कह रहा था कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज लोगों ने सच्चे ईश्वर को, मुक्तिदाता यीशु को अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए भाई और बहनों, हमें पाप की दास्तान छोड़कर प्रभु के अधीन में रहना है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आज से उत्साही रहना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु आलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए कई बातें हमको समझाते हैं। सबसे पहले प्रभु का कहना है, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि अभी धधक उठे। प्रभु यीशु आग लेकर आए हैं। यह लकड़ी की आग नहीं है। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर रहते समय हमको आग कितनी जरूरी है। लकड़ी की आग हो, कोयले की आग हो या गैस की आग हो, इन सबों की शुरुआत सूरज से है। सूरज की किरणों को लेकर पेड़ बढ़ते हैं। पेड़ को, लकड़ी को जलाकर हम लोग आग तैयार करते हैं। उसी तरह हमारे अंदर जो गर्मी है, ऊर्जा है, वो भी भोजन से, सूरज से प्राप्त होता है। इसलिए यह जरूरी है। लेकिन आग अन्य जगह पर है, अनावश्यक जगह पर है, वह हमको खराबी करता है। जैसे जंगल में आग लगने पर हमारे जंगल नष्ट हो जाते हैं, या हमारे मकान को सब आग लग जाने पर, या कपड़े पर आग लग जाने पर हम भी नष्ट हो जाते हैं, या दूसरों के ऊपर आग गिराना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु के कहने का मतलब यह एक प्रतीकात्मक शब्द है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 व संख्या 17 में हम लोग ईश्वर को आग के रूप में पाते हैं। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में आग के बारे में ईश्वर आग के रूप में प्रकट होने का वर्णन है। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। वह झाड़ी जल रही थी, लेकिन राख नहीं हो रही थी। वह आग प्रभु का दूत थी। और इसी तरह हम लोग अनेकों बार ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं। पुराने व्यवस्था में ही ईश्वर आग है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या
21 और 22 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। वे मरुभूमि से गुजर रहे थे, मिस्र देश से निकलकर भाग रहे थे, तो अग्नि के रूप में प्रभु ने उनको रास्ता दिखाया। इन सब घटनाओं में ईश्वर आग के रूप में प्रकट होकर इस्राएलियों की रक्षा की है। और हम लोग कभी कभी पाते हैं ईश्वर का प्रकोप आग के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 23, 24, 25 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लौट सोवर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। तो ईश्वर न्यायी है, ईश्वर करुणामय है। इसलिए ईश्वर ने इसी तरह अपने को लोगों के सामने प्रकट कर दिया। गणना ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 21 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, याजक एलियाजार ने युद्ध में गए हुए सैनिकों से कहा, प्रभु ने मूसा को यह नियम दिया है, तुम प्रत्येक धातु को सोना, चांदी, कांसा, लोहा, रांगा और सीसा अर्थात उन सब चीजों को जो अग्नि में भस्म नहीं होती है, अग्नि में डालकर शुद्ध करोगे। इसके बाद शुद्धिकरण के जल से उन्हें शुद्ध करोगे और वे शुद्ध मानी जाएंगी। आग शुद्धिकरण के लिए भी है। ईश्वर हमको पवित्र करने वाला है। इसी तरह पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने अपने आप को कई मतलब देकर आग के रूप में प्रकट किया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है। इसी वचन को लेकर इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 29 में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, ईश्वर आग है। बाइबल के अधिकांश ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर पवित्र है। यहाँ वहाँ हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर आग है। और संत यूहन्ना ने सबसे पहले प्रभु यीशु के द्वारा और अन्य ग्रंथों में प्रकट किया है ईश्वर प्रेम है। तो यीशु आकर कहते हैं कि जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। यीशु प्रेम है, यीशु शांति है, यीशु ज्ञान है, यीशु सर्वज्ञानी है, यीशु हमारा प्रभु है। और अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनको समझाया, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 की शुरुआत में प्रभु यीशु की मृत्यु के पहले ही संत यूहन्ना इसी तरह
टिप्पणी देते हैं। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। प्रभु यीशु के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान। यह है वह आग, वह प्यार, वह प्रेम जिसको बढ़ाने के लिए, बहाने के लिए, फैलाने के लिए यीशु लालायित है, उत्साही है। इसके लिए प्रभु यीशु आए हैं। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है कि प्रभु यीशु को एक बपतिस्मा स्वीकार करना है और उसके लिए वे लालायित हैं, उत्साही हैं। क्या है उनका बपतिस्मा? संत मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग यह पढ़ते हैं कि जबेदी के पुत्र योहन और याकूब उनके पास आए, उनसे यह निवेदन किया, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। तो यीशु के कहने का मतलब है, मुझे दुख भोगना है, क्रूस पर मरना है और तीसरे दिन जी उठना है। मुझे एक बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का मतलब है पानी में डूब जाना और उससे फिर बाहर आ जाना। और उसी तरह प्रभु यीशु पृथ्वी के अंदर डूब जाएंगे, दफनाए जाएंगे और फिर उससे बाहर आएंगे। और उनके शिष्यों ने कहा, बिना समझे ही हम बपतिस्मा लेंगे। प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। आने वाले दिनों में यीशु के जाने के बाद वे प्रभु के लिए शहीद बनेंगे। तो जब यीशु कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है, वह उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। और एक बार प्रभु यीशु आलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए यह समझाते हैं, मैं शांति लेकर नहीं आया हूँ, फूट डालने आया हूँ। जबकि इस दुनिया से जाने के पहले संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और संख्या 27 में प्रभु ने इस प्रकार कहा, आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। और पुनर्जीवित यीशु ने अनेकों बार लोगों से, शिष्यों से सब कहा, तुम्हें शांति मिले। तो आज जब यीशु कहते हैं मैं फूट डालने आया हूँ, इसका मतलब है प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले अलग होंगे, नहीं विश्वास करने वाले दूसरे दल के होंगे, दो दल होंगे। वास्तव में आज भी इसी प्रकार है। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले और प्रभु यीशु में नहीं विश्वास करने वाले। इसलिए हमको समझना है कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमको प्रभु यीशु में विश्वास कर उनके साथ रहना है। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं कि कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, नहीं तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम अन्याय सहते हुए
दूसरों को क्षमा करते हुए, अपने शत्रुओं को प्रेम करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए जीवन बिताए। प्रभु हमको अनंत शांति देंगे, स्वर्गीय इनाम देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर की आग से, आग रूपी प्रेम से हम भरते जाए, पवित्र होते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।